हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं एजुकेशन सेंटर। हेलो दोस्तों। आज हम महात्मा गांधी के आरंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे इसके बारे में हम बताएंगे। तो महात्मा गांधी का पहला आरंभिक आंदोलन हुआ था, वह चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। दूसरा है खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि 1918 में ये भी हुआ था। चौथा है खिलाफत आंदोलन ये भी 1920 में हुआ था। और पांचवा है असहयोग आंदोलन, ये भी 1920 में ही हुआ था। तो हेलो दोस्तों, अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलें उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। यहाँ जो है जमींदार जो थे, इसे चंपारण सत्याग्रह 1917 को इसे तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। तिनकठिया प्रणाली, इसका दूसरा नाम जो है तिनकठिया प्रणाली है। तिनकठिया प्रणाली इसका दूसरा नाम है। अगर तिनकठिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह इसलिए किया गया था कि वहाँ पर जितने भी किसान थे उन्होंने उनको किसको यानी किसान को अंग्रेजों ने जमींदारों को कहता था कि 3 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना जरूरी है। और जमींदार किसानों को कहता था और किसान तिनकठिया प्रणाली यानी जितने भी अगर 1 बीघा में हम 3 कट्ठा नील की खेती करते हैं यानी 1 बीघा हम 20 कट्ठा को कहते हैं और 1 बीघा में हम 3 कट्ठा अगर हम नील की खेती करते हैं तो हमारा 3 कट्ठा वह व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तिनकठिया प्रणाली यह नील की खेती ऐसा खेती है जिस पर एक बार नील की खेती हो जाता है, वह जमीन बंजर हो जाता है। इसीलिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में यह किया गया था कि अंग्रेजों ने बड़ी हुकूमत से किसानों पर दबाव डालता था, बोलता था बहुत सारे, तो किसान क्या करे, डर के मारे उन्होंने ये काम करते थे। यानी एक बीघा में 3 कट्ठा उनको नील की खेती करनी पड़ती थी, जोर जबरदस्ती से करनी पड़ती थी। इसी को तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था, इसीलिए इसे तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। और पहला इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसे 2 नाम से जाना जाता है, पहला तो है चंपारण सत्याग्रह और दूसरा है तिनकठिया प्रणाली। तो जब गांधी जी बिहार में आते हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से और पहली सत्याग्रह चंपारण से ही करते हैं। चंपारण से शुरू करते हुए जीतते हुए चले जाते हैं आगे तक। तो गांधी जी यहाँ अंग्रेज को हरा करके तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिए।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो दोस्तों खेरा सत्याग्रह 1918 में क्यों हुआ था, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा में बाढ़, यानी जो गुजरात के एक खेरा गांव था या को गांव था जिसमें बाढ़ या सूखे के कारण किसानों को आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। यानी जो गुजरात में खेरा विलेज है यानी गांव, वहाँ बाढ़ और सूखने यानी बाढ़ इतना आता था और सूख जाता था ज़मीन, जिसके कारण किसानों को आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब हो गई थी, जिसका कारण किसान जो थे वह कर माफ़ी करने की मांग की। यानी जितना भी वहाँ गुजरात में खेरा जो गांव था, खेरा विलेज, खेरा जगह का नाम है, गुजरात का जगह है खेरा। उस खेरा में किसानों को कर देना पड़ता था। खेती करने के खेती करने के बदले जो कर होता था वह कर अंग्रेजों को देना पड़ता था। इसीलिए इस कर को देना पड़ता था, ये तो अनिवार्य था कि देना पड़ेगा। इसीलिए जब बाढ़ आया और सूखा पड़ने लगा, किसानों को आर्थिक स्थिति में तो गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ होगी तो किसान कहाँ से देंगे कर। अगर अनाज जैसे उगता है ज़मीन पर और उगने के बाद फलता है, फलने के बाद उसे काटा जाता है, बोया जाता है, फिर काटने के बाद उसे बेचने के बाद जो कर आता है उसको अंग्रेजों को देना पड़ता था। उसी कर अगर यहाँ भी अगर बारिश आ जाता है और सूख जाता है पूरे ज़मीन, अगर धान रोपते हैं हम और बारिश नहीं आता है, पूरा सूख जाता है, तो हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण हमारा आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसा ही उस समय भी था कि खेरा जगह में बाढ़ बहुत सारा आया, सूखे पड़ने लगा, इसीलिए स्थिति वहाँ का बहुत सारा गड़बड़ हो गया, और अंग्रेज कहते थे कि इसे मुझे कर तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कहाँ से भी दे। इसीलिए महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किए, गुजरात में जा करके खेरा सत्याग्रह 1919 में किए और अंग्रेजों को पराजित किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, ये भी 1918 में हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और वो था गुजरात के खेरा सत्याग्रह। यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्यों किया गया था? तो गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। इस आंदोलन का मुख्य कारण जो था वो मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को प्राप्त करना था। यानी यहाँ जो था, गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए। इस आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि जब मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलाफत। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था और किस लिए, हम समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो था, खिलाफत आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन था, पूरे विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा, तुर्की जो कि अफ्रीका में पड़ता है, तुर्की जो अफ्रीका में पड़ता है, इसीलिए देखिए क्या लिखा है, खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की की खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और पांचवा लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 में था। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों को
सहयोग से अपनी सत्ता स्थापित कर पाए। यानी असहयोग आंदोलन इसलिए गांधी जी किए कि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज ही भारतीय के सहयोग से ही अपना सत्ता स्थापित कर पाए भारत में। यदि हर भारतीय द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया जाए, असहयोग किया जाए, तो देश छोड़कर चले जाएंगे। यानी गांधी जी को लगा कि जब अंग्रेज भारत में स्थापित हुए, तो भारत में स्थापित हुए अंग्रेज भारतीय द्वारा ही, अगर भारतीय उसे असहयोग करने लगे, नाखून न काटे, चप्पल न पहनाए, कुछ भी न करे, जो अंग्रेज कहे उसका उल्टा करे, तो यह उल्टा करे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसा करने पर किसी का भी गुस्सा आएगा। इसीलिए महात्मा गांधी को लगा कि ऐसे करने पर अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अंग्रेज नहीं गए, वे नहीं जा रहे थे। अगला क्वेश्चन में हम समझाएंगे पूरा फुल डिटेल से कि क्यों नहीं गए। अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।